Thank you, Jesus. Bless you, Father. Bless your name. Bless your name. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Lord. Worship you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, बेटा, आप आ जाओ. सब सेट हो गया? ओके, आराम से. और मेरे को टैब दे देना. यहां पे रखा है, ये टैब है. चल आ जाओ, भी आ जाओ, बैठो. थैंक यू जीसस. ये किसका है? आपका है? हाँ, देख लो क्या है. थैंक यू जीसस. वर्शिप यू फादर. स्तुति हो पिता. इसको कॉल करके बोल दो सुमन को, सबको शेयर करने के लिए. नीता जी, अगर आप देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए प्लीज. बैच नंबर 36. ओके, कर दिया आपने. थैंक यू लॉर्ड. बैठो आराम से, रिलैक्स होके. वॉइस चेक कर लो सब. ये देखो तुम ऐसे दिख रहे हो उसमें. ब्लेस यू फादर. वर्शिप यू लॉर्ड. वर्शिप यू लॉर्ड. स्तुति हो पिता. आवाज चेक लो. आवाज ठीक है? यूट्यूब चेक कर लो अभी. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. वर्शिप यू फादर. महिमा महिमा महिमा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. चेक करो. थैंक यू जीसस. फ्रेम ठीक है? यूट्यूब का चेक कर लो. ओके, आपका फोन अभी आप अपने हाथ में रखना ताकि कॉल्स आए तो हम उसको ले सकें. थैंक यू जीसस. ब्लेस योर नेम. ब्लेस योर नेम. ब्लेस योर नेम. वर्शिप यू फादर. वर्शिप यू फादर. ग्रुप में शेयर हो गया ना? ओके. ब्लेस यू लॉर्ड. ब्लेस यू लॉर्ड. दोस्त हो जा मसीह. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. दोस्तों, आशा करते हैं कि आवाज, विजुअल्स बिल्कुल साफ आपको दिख रही होगी. दोस्तों, फर्स्ट टाइम, पहली बार नथानियल हमारे साथ में है. एक बार आप ऐसा कर दीजिए वहां पर. और नथानियल जो है वो मुझे हेल्प करेंगे आप लोगों का फोन को रिसीव करने में. साथ ही साथ नथानियल आपको सबसे पहला पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं और आपका क्वेश्चन कौन सा है. ओके, तो जिसके चलते दोस्तों हम जो है इस तरीके से आज आपके बीच में जो है पहला दिन 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, टोटल 4 दिन एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आपके बीच में जो है पूछो जो भी पूछना है. 2025, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, 2025 का ये प्रोग्राम होगा. दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इसको पहले शुरू कर चुके थे और बड़ी तादाद में आप लोगों ने जो है इसको पसंद किया था. क्वेश्चंस आए थे और आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा था और पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपके बीच में मैंने आपको जो है जवाब देने की कोशिश की थी. दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करेंगे. और मैं समझता हूं कि परमेश्वर इन 4 दिनों में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उसका जवाब मेरी परमेश्वर सहायता करेगा आपको
मैं उसका जवाब दे सकूं ना। दोस्तों, एक प्रार्थना करके आइए आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा 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 महिमा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको स्तुति देते हैं और ये कहते हैं कि पिता परमेश्वर, तू जो वो परमेश्वर है जिसने सब कुछ को बनाया, तू वो परमेश्वर है जिसने हमको बनाया। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर इस वक्त में कि प्रभु जी हम सभी आज कल परसों तरसों प्रभु आपके वचनों को सही तरीके से सीख सकें, ऐसा अनुग्रह आपसे मांगते हैं। मेरे स्वामी, मैं जानता हूं न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। मेरे स्वामी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जितने दर्शक अब जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, और साथ ही साथ वो सभी जो क्वेश्चंस करेंगे परमेश्वर, उन सभी का डैनियल राज और नतानियल हम सब मिलकर प्रभु जी उसको सटीक तरीके से आपके बीच में रख सके, ऐसा अनुग्रह आपसे मांगते हैं। प्रभु जी, कलीसिया आपकी देह है, कलीसिया आपका घर है, कलीसिया सत्य का खंभा है, जहां पे तेरे तरीके से कलीसिया चलेगी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि मसीह की देह में जितने भी भेड़िए घुस गए, साथ ही साथ वो पेटू सेवक घुस गए, प्रभु जी उन सभी को एक्सपोज कर सके, उन सभी को उजागर कर सके, लाइट में ला सके, फोकस में ला सके, ताकि जो लोग हैं वो उनको पहचान कर उनसे अलग रह सके। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा करता हूं प्रभु, और कहता हूं कि पिता परमेश्वर इन सबको तेरे हाथों में दे देते हैं। हमको चलाइए, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। बेटा, कॉल्स आ रहे हैं। ओके, जैसे कॉल आएंगे तो आप मुझे इशारा करोगे। ओके ना, जितने दर्शक हैं, मसीह मंथन बैठक के लोग हैं, और साथ ही साथ जितने मसीह जनता है, खरी शिक्षा वाले, और वो 4 लाख जो मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत प्रभु यीशु मसीह में। ना दोस्तों, आप सभी कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। बेटा हाथ दिखा दो, इस हाथ दिखा दो वहां से। हाँ, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि ओके, एक कॉल आ चुका है और नतानियल से मैं पूछूंगा कि क्या है। ओके, तो जब तक वो बता रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप सभी जो है कॉल्स करना शुरू कर सकते हैं। मसीह मंथन बैठक के लोग कॉल कर सकते हैं, जो मुझे सुनते हैं वो कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि कल्ट वाले भी कॉल कर सकते हैं। शेखर डेविड कॉल कर सकता है, चाहे से ज्यादा केतली गरम वो कॉल कर सकता है, उसके जो चर्च के लोग हैं वो कॉल कर सकते हैं, पंजाब के लोग कॉल कर सकते हैं। यस बेटा, वो लोग कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप में से जितने भी लोग अगर कॉल करना चाहें जो जिब्रिश वाले, बेटा ऐसा आराम से बैठो, आराम से बैठो। ब्रदर का नाम जॉन है और हाँ, वो उड़ीसा से है। हाँ, तो उनको एक क्वेश्चन पूछना। ओके, तो उनका क्वेश्चन क्या है? आपने पूछा उनको, वो पूछ के फिर मेरे को देना बोलो, और उनको बोलो बात करें। क्या कह रहा था? चंद्रा एंजल भी, चंद्रा के लोग कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अन्य भाषा के लोग कॉल कर सकते हैं। अंकित सेजवान के जो चर्च के लोग हैं वो कॉल कर सकते हैं, अंकुर नरूला के लोग कॉल कर सकते हैं, बजिंदर सिंह के लोग कॉल कर सकते हैं, और कौन है, जितने भी पेंटिकॉस्टल ग्रुप के जो लोग हैं वो कॉल कर सकते हैं। और आप सभी का मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके। साथ ही साथ आप लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जिनको मैं अगर गलत नहीं हूं, कम से कम दिन में 2-4 लोगों तो मैं ब्लॉक कर देता हूं। ऐसे लोग जो ब्लॉक नहीं होना चाहते हैं, उल्टा सीधा कमेंट्स करके आप सभी को हम जो है मौका देते हैं। इस नंबर पे कॉल करें और अपनी अपनी बात को रखें। यस बेटा, स्क्रिप्चर के ऊपर उनका क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दीजिए, स्पीकर ऑन करके दीजिए। ओके, यस ब्रदर, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये यूहन्ना 1:13 में लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
इसमें क्वेश्चन है, वे कौन है इसमें? ओके, वापस बोलिए बेटा, आपका बाइबल कहाँ है? यहां से ले लो, ये देखो यहां से ले लो। हाँ यूहन्ना 1, जी, यूहन्ना 1, हाँ, हाँ 13। ओके, 1:13 यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और वचन 13, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ, ओके ओके, होल्ड पे रहिएगा। या यूहन्ना 1:13 पढ़ो। ओके दर्शकों, एक व्यक्ति, उसका नाम क्या है? जॉन। जॉन। जॉन ने पूछा है जॉन की किताब से, क्या बात है। 1:13, क्या बात है। हाँ, उनको बोलो होल्ड पे रहे, और बोलो फेसबुक पे देखे प्रोग्राम, होल्ड पे रहिए 2 मिनट। और आपका फेसबुक पे प्रोग्राम देख ले, बोलो या तो फेसबुक पे देख ले या तो होल्ड कर ले। या तो फेसबुक पे सुन लीजिए तो होल्ड कर लीजिए। नतानियल, ऐसे बैठो बेटा, सबको आपका चेहरा दिखना चाहिए ना, आराम से बैठो। हाँ पढ़िए। वह अपने घर आया हाँ, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण 1:13 पढ़ रहे हैं आप? 11 से 13 तक। ओके, 11 से पढ़ लो फिर। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हाँ, और आगे? और वचन देहधारी हुआ। ओके, वापस 11 से आओ। वह अपने घर आया ओके और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, ओके परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ओके उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ओके, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, और? वे ना तो लहू से, हाँ, न शरीर की इच्छा से, हाँ, न मनुष्य की इच्छा से, हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ओके, तो जब यहाँ पे लहू और साथ में क्या लिखा, लहू के नीचे क्या लिखा? शरीर। शरीर। तो इसको कहते हैं लहू और मांस, यानी कि किसी फिजिकल, जिसको कहते हैं शारीरिक बुद्धि से नहीं। ओके, इधर दीजिए, इधर दीजिए, आप फेसबुक पे इधर दीजिए, इधर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर दीजिए, इधर दीजिए। ओके, आपका क्वेश्चन वापस करिए, आपको मैं फिर से पब्लिक के बीच में जवाब दे रहा हूं। हाँ, ये वे इसमें कौन कौन है? हाँ, तो सबसे पहले आप अगर वचन 11, 12, 13 पढ़ते हो तो वहां पे यूहन्ना यीशु की बात कर रहा है कि जो यीशु पे विश्वास करेंगे वो ऐसे लोग हैं जो किसी मनुष्य की, आपको पता है कि बाइबल जब लहू और मांस कहती है तो वो है मनुष्य, तो मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से वो यीशु पर विश्वास करेंगे। और इसी का 12 में लिखा है, 1:12 में, 1:12 पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण हाँ, किया, तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, तो जितनों ने ग्रहण किया उसको पिता ने अपनी मर्जी से चुना है। और ये बात हो रही है यहूदियों की, अन्य जातियों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन जितने भी मनुष्य हैं, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य की लहू से जन्म हुए हैं। आप बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, लहू और मांस की, लहू और शरीर की, वो बात हो रही है मानव जाति की, ह्यूमंस की बात हो रही है। हाँ, हाँ, लेकिन ये सब क्या प्रभु से, मतलब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? हाँ, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसका मतलब। हाँ, कैसे यदि वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखे तो वो मनुष्य कैसे वो मनुष्य, मतलब प्रभु के, मतलब परमेश्वर के रक्त से और परमेश्वर के शरीर से, मतलब ये मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्य के रक्त से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से जन्म हुआ है। परमेश्वर की इच्छा से जन्म ही नहीं है भैया, मनुष्य ही है। बात सुनो, जब मैं बात करता तो चुप हो जाया करो। जब आप बात करते हैं मांस और लहू की तो वो मनुष्य है, लेकिन उन्हीं मनुष्यों को परमेश्वर अपनी मर्जी से बुलाता है। और वही तो वचन 11 में लिखा, माफ करना 12 में लिखा है, जहां लिखा है कि जो विश्वास करेंगे उसी को परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। वचन 11 से लेकर 13। भैया शांत रहिए, भैया शांत रहिए। 1 से 11 तक, 11 से 13 तक फिर वापस पढ़िए। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ओके, तो वो अपने घर आया मतलब इजराइल में आया, उसके अपनों ने उस पर विश्वास नहीं किया मतलब इजराइल ने विश्वास नहीं किया। नेक्स्ट। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण हाँ, किया, तो जितनों ने उसको ग्रहण किया, पतरस ने ग्रहण किया, उसके चेलों ने ग्रहण किया और वहां के यहूदियों ने ग्रहण किया। नेक्स्ट। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान संतान होने का अधिकार दिया। नेक्स्ट।
अर्थात उन्हें जो उसके नाम एक सेकंड, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, किसके नाम पर? अब किसके नाम पर? आप यहां पे यीशु नहीं बोलोगे उसको, जैसा कि ओनली गॉड वाले बोलते हैं, आप यीशु नहीं बोलोगे, झूठ है, वाव है, परमेश्वर के नाम पर, यानी कि प्रभु के नाम पर। नेक्स्ट, वे ना तो लहू से, मतलब फिजिकली, शास्त्री फरसी जो शारीरिक है, लहू और मांस। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 51, जल्दी से निकालो, आप थोड़ा होल्ड करिए। 1 कुरिन्थियों 15 का 51, एक काम करो 50 से पढ़ लो जी, 50 से। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू, मांस और लहू, इसका मतलब मांस और लहू मतलब फिजिकल, आपका जो शारीरिक जीवन है, आपका जो शरीर है, मांस और लहू, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो 1 का 13 में मांस और लहू जो लिखा है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आएंगे। 13 वापस पढ़ो, 1 का 13, 1 का 13, यूहन्ना 1 का 13, उंगली रखा करना नेक्स्ट टाइम। 1 का 13, बेटा आराम से बैठो, 1 का 13। और जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे खूब शेयर करिए। यस बेटा, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? जिन्होंने 12 में विश्वास किया। अब बोलिए भाई साहब। लेकिन ये सब तो मनुष्य की इच्छा से जन्मे हैं। आपको वहां पे कहां लिख रहा है? आपको वहां पे कहां लिखा है कि मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए? हाँ, आप पढ़ो, 13 पढ़ो वापस। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, हाँ मनुष्य की इच्छा से, हाँ, आगे नथानियल। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हाँ, तो यहाँ पे तो परमेश्वर से उत्पन्न है, आप मनुष्य कैसे बोल रहे हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आपने ये अभी, जो उत्पन्न हुए वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए, मनुष्य की इच्छा से नहीं। हाँ वेरी गुड। दो आत्मिक बातें, आत्मिक बातें, ये आत्मिक बातें। लेकिन जितने भी आदम से जन्मे हुए हैं वो मनुष्य की इच्छा से, मनुष्य के शरीर से और मनुष्य के रक्त से जन्मे। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपने पहले क्या पूछा, ये क्या है? इसमें हम कैसे कह सकते हैं? देखो, जो नीचे वाक्य में जो 14 है उसमें से एक यीशु क्रिस्त है। अरे भैया, आपका क्वेश्चन 1 का 13 है क्या 1 का 14 है? 13 क्वेश्चन है, उसमें वे में से एक तो होगा यीशु क्रिस्त है। वो मनुष्य के शरीर से या रक्त से या मनुष्य की इच्छा से जन्म नहीं लिया है। आप जो यहाँ पे बात सुनो, शांत हो जाओ। आप जो यहाँ पे बात करें, जितने दर्शक सुन रहे हैं, आपको समझना है इस भाई का जिसका नाम जॉन है वो अटक गया है कि कौन सा मनुष्य। यहाँ पे वापस पढ़ो 13। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए हैं या हुआ है? हुए हैं। तो यहाँ पे प्लूरल शब्द है, जो प्लूरल शब्द है, प्लूरल शब्द है। मनुष्यों की बात हो रही है, यीशु की बात नहीं हो रही है। ओके, बात सुनो। मनुष्य से उत्पन्न हुए, प्रभु से उत्पन्न नहीं हुए। जी, वो यीशु के परमेश्वर पिता की मर्जी से परमेश्वर के पास आए। ओके, आपको और एक दे देता हूं बेटा, यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय वचन 65 से पढ़ो। जरा होल्ड करिए, और एक कॉल के ऊपर इतना टाइम नहीं दे सकते भैया। नहीं पता कैसे देंगे, जोर से बोलिए। क्लियर नहीं हो पाए तो कैसे हो? तो आपको क्लियर नहीं होगा, दर्शक को हो जाएगा। पढ़िए इसको भैया 6 का 65। जी। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक, एक सेकंड, हाँ पढ़ो। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना यह दिया, वरदान ना मिले, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। ओके, तो इसको कहते हैं, जितने दर्शक सुन रहे हैं, इनका जो क्वेश्चन है जॉन का 1 का 13 है, और इन्होंने पूछा है कि ये वे कौन है। आपने अगर सुना होगा, सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये वे कौन है, इनका क्वेश्चन ये था। आप अगर इस प्रोग्राम को वापस से शुरू से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका पहला क्वेश्चन था कि ये वे कौन है।
और मैंने इनको क्लियर किया कि ये वो हैं जिनको परमेश्वर अपना पिता अपनी इच्छा से बुलाएगा। और 12 में लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर यीशु के बेटे पर विश्वास किया उसको संतान होने का अधिकार दिया। फिर इनका क्वेश्चन अगला पूछा कि मांस और लहू कौन है? तो मांस और लहू मतलब ह्यूमंस, शास्त्री फरीसी की मर्जी से कोई परमेश्वर पिता के पास जूश लोग उस वक्त में नहीं आ सकते जब तक पिता, अभी आपने 6 का 65 पढ़ा, जब तक पिता अपनी मर्जी से किसी को अपने पास नहीं बुलाएगा तब तक कोई भी उसके पास में नहीं आता। तो इस व्यक्ति का जिसका नाम है जॉन, इसका क्वेश्चन था कि ये वे कौन है। आपको क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट के तौर पे आपको जवाब दे दिया हूं, क्योंकि वहां पे प्लूरल फॉर्म है कि जितने भी यीशु पर विश्वास करेंगे वे, तो प्लूरल है। साथ ही साथ इसने पूछा कि ये वे कौन है, तो बता चुका हूं कि जिनको प्रभु विश्वास पे लाएगा। लहू मांस कौन है? मनुष्य। तो अभी जॉन को टाइम ओवर हो गया, आप अभी दूसरा कॉल ले लो। एक व्यक्ति के ऊपर इतना टाइम नहीं दे सकते भैया। या दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन करना है, बहस नहीं करना है। रिपीट कर देता हूं, आपको क्वेश्चन करना है, बहस नहीं करना है। आप क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन को चेंज मत करो, जैसे कि अभी इन्होंने चेंज कर दिया था, वो नहीं करना प्लीज। ओके, जब तक नतानियल और एक ले रहा है। हेलो, देख बेटा, तू ऐसा बैठता है ऐसा नहीं बैठना है। मुंबई से बोल रहा हूँ। आपका क्वेश्चन क्या था? या ओके, किससे? उनको क्वेश्चन बोलना होगा, बोलो फोन पे पहला क्वेश्चन बोलना होगा। हाँ, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, ओनली बाइबल रिलेटेड क्वेश्चन। बाइबल रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। बस बात खट करो, खट करो, खट करो, खट करो। नेक्स्ट कॉल। एक व्यक्ति कॉल करके पूछ रहा है बाइबल कॉलेज का 5,000 क्यों ले रहे? यही है ना क्वेश्चन, बताइए। आप लोगों को कॉल करना है बाइबल से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए। आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, पूछो जो भी पूछना है बाइबल से। तो आप बाइबल से क्वेश्चन करिए, आपको जवाब मिलेगा। आपका नाम क्या है? या थैंक यू लॉर्ड। कहाँ से बोल रहे हैं? दोस्तों, ये प्रोग्राम 4 दिन चलेगा। बाइबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। मेक इट फास्ट बेटा। लेकिन आपका जो टॉपिक है वो बाइबल से थोड़ा अलग है। ओके, जितने दर्शक हैं सबको वापस से बता दूं, आपको जो कॉल करना है बाइबल से रिलेटेड पूछो, जो भी पूछना है बाइबल से, बिल्कुल साफ लिखा है। तो कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आप समझ गए, पीछे पीछे पीछे। हाँ, कौन था ये? ओके, एनीवे बेटा, अगर आता है कॉल तो मेरे को बताना, लेकिन कट टू कट पूछना कि बाइबल से ही क्वेश्चन पूछना है, आप जारी रखिएगा। ओके दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, 2014 से शैतान का नंबर 1 टारगेट डैनियल राज। ये पोस्टर आपको दिखाने के लिए लगातार 4 दिन ये पोस्टर आपके बीच में मैं दिखाता रहूंगा, लगातार 4 दिन। तो 2014 से शैतान का नंबर 1 टारगेट डैनियल राज। विश्व भर में जहां जहां हिंदी भाषा समझी जाती है, लोग मुझे सुनते हैं, उन सब के बीच में नंबर 1 पे लूसीफर का अगर कोई टारगेट है तो ये डैनियल राज, यानी कि मैं। या नंबर 1 टारगेट है डैनियल राज लूसीफर के लिए। और जिसके चलते आपको बता दूं, बहुत सारे वीडियोस आजकल मेरे ऊपर बन रही है, आपको पता होगा, बहुत सारी वीडियो। और आपको बताता चलूं, अगर मेरे विरोध में वीडियो बन रही है तो मैं समझता हूं कि ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 मेरा फ्री का प्रमोशन हो रहा है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मेरा फ्री का प्रमोशन हो रहा है। मेरी चर्चा खूब हो रही है मार्केट में, मसीह समाज के अंदर। आज नहीं तो कल कोई ना कोई
पवित्र आत्मा उसको पकड़ेगा, उससे बातें करेगा और उसको कहेगा। अगर डैनियल राज की इतनी बात हो रही है, इधर देखो बात कर रहा, उधर देखो बात कर रहा, चर्चों में अनाउंसमेंट हो रहा है। यस बेटा। एक ब्रदर का क्वेश्चन है हाँ कि दान कहाँ देना चाहिए, मतलब चर्च में? जी, अब आपका स्पीकर ऑन करो, वॉल्यूम बढ़ा के दे दो और उनको कहो कि आपका क्वेश्चन अभी आप स्पीकर पे पूछेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आया जी, या आपका क्वेश्चन पूछिए सर। जय माता की। या जय मसीह। हाँ, मेरा नाम प्रभात कुमार होगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बिहार से विश्वास में आया हूँ। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछिए भैया, इतना टाइम नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि जो दान है वो जो किस कलेसिया में देना चाहिए, जहाँ से मैं विश्वास में आया और विश्वास में आने के बाद कुछ अदर स्टेट में मैं काम की वजह से आया और जिस चर्च में मैं जा रहा हूँ, तो क्या उस चर्च में जो स्थानीय चर्च में जाता हूँ उसमें दान देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए, या फिर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस यहाँ से स्टार्टिंग किया, विश्वास में आया, या वहाँ भेजना चाहिए? ओके। एक वचन आपके लिए पढ़ते, इनका नाम क्या हुआ? प्रभात कुमार जी का एक क्वेश्चन है कि दान कहां देना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 9:7। आइए सुनते हैं। प्रभात जी बिहार से, राइट, बिहार से, और वो नौकरी के लिए कहीं और शहर में गए और ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं किसी और शहर में जाता हूं और वहां चर्च अटेंड करता हूं तो दान का क्या करें। आइए एक वचन पढ़ते हैं। जी बेटा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से। ओके बेटा, फर्स्ट लाइन वापस पढ़ो। हर एक जन, आराम से रिलैक्स होके बैठो जी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओके, अगर आपको नतानिएल की आवाज यहां तक नहीं पहुंची है तो मैं आपको पहुंचवा देता हूं कि उन्होंने 2 कुरिन्थियों 9:7 पढ़ा है, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9:7 को पढ़ा है, और जहां पे पौल कहता है जैसा मन में ठाने वैसा दान करें। पहली बात ये। अब कहां दान करें? क्योंकि कुछ पास्टर्स अपने चर्च के मेंबर को दायित्व के मामले में, पैसे के मामले में, ऑफरिंग के मामले में डरा के रखते हैं कि अगर आपने इस जगह पे नहीं दिया तो आपकी आशीष रुक जाएगी। अगर आपने नहीं सुना तो वापस कह देता हूं कि जितने भी पास्टर्स अपने चर्च के लोगों को यह कहते हैं कि अगर आपने इस जगह पर, इस चर्च में अगर आपने दायित्व नहीं दी या पैसा नहीं दिया, ऑफरिंग, ये ऑफरिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं ऑफरिंग बोल देता हूं, अगर आप यहां नहीं देते हो, पहली बात तो ये डरा देते कि तुम गलत कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी आशीष रुक जाएगी। तो आपको बता दूं, आप परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर के नाम पे देते हो, और आपको तय करना है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप किसके लिए दे रहे हो। एक होता है कि देने के लिए दे रहे हो तो मत करिए। आपको समझना है कि आप क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो और उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आप ये सोच के दे रहे हो क्योंकि मुझे देना है, क्योंकि आशीष रुक जाएगी, तो गलत हो जाएगा। ऐसे वजह से मत दीजिएगा, क्योंकि ना तो देने से आशीष आती है, ना देने से भी श्राप नहीं आता। अगर आपने दिया तो आशीष, नहीं दिया तो श्राप। इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। और जितनी भी ऐसे सिखाते हैं उनको ओपन चैलेंज है कि निकाल के बता दे कि पैसे नहीं देने से श्राप आता है, ऑफरिंग नहीं देने से श्राप आता है। हां, अगर आप ये कहोगे मलाकी 3:10 का 7, 8, 9, 10 से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर जो श्राप की बात हुई है वो दशमांश की नहीं, दशमांशों की बात हुई है। किसके लिए? लेवियों के लिए, याजकों के लिए। इजरायलियों का नहीं था वो। तो वो अगर वो इजरायलियों के लिए नहीं है, लेवियों के लिए है, तो फिर कलीसिया के लिए तो सवाल ही नहीं उठता। जितने सुन रहे हैं दोनों कान को लेकर के सुन लीजिए। जितने पास्टर्स आपको मलाकी 3:10 का डर दिखाते हैं, आप लोग पहली बात तो वहां से आजाद हो जाइए। उसके ऊपर आपको बिल्कुल डरना नहीं। हां, अगर आपको लगता है कि आप जिस लोकल चर्च में, जैसे जैसे प्रभात ने कहा कि मैं बिहार का हूं, अगर वहां देता हूं, यहां देता हूं, तो आपको बता दो, प्रसाद जी रखिए और दूसरा कॉल ले लो। तो अगर प्रसाद जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बता दूं, आपका घर प्यार है आपके पास्टर के प्रति, आप पैसा इकट्ठा करके उनको बेच दो, कोई दिक्कत नहीं।
आप जिस जगह पे जाते हो वहां पे अगर ऑफरिंग का बैग आता है, जो कि नहीं आना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन आता है तो वहां पे दे दीजिए। ये आपका चॉइस है, लेकिन ना तो किसी दबाव से, ना किसी डर से, ना किसी लालच से, और ना किसी श्राप के डर से आपको ये जो बातें करनी। आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए हैं, और जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं आप लोग भी इस बात को लेके चले। केवल प्रभात नहीं, बाकी जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, आपको पैसे के बारे में अगर कोई भी पास्टर डराता है तो आपको डरना नहीं है। पहली बात, आशीष के नाम पे, श्राप के नाम पे, ब्लेसिंग के नाम पे, आशीष बीज के नाम पे अगर आपको डराते हैं, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने, जिसको मैं 32 साल से पढ़ रहा हूं, जिस बाइबल को कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने पैसे के लेके आशीष की बात की हो या श्राप की बात की हो। आशा करता हूं कि प्रभात आप समझ गए हैं और बाकी लोग भी समझ गए। यस बेटा, नेक्स्ट। या तो जिसके चलते आपको बताता चलूं कि 2020 से शैतान का नंबर 1 टारगेट डैनियल राज है। अब आप सोच के देखिए कि कितनी वीडियो बनती है मेरे नाम पे। माइकल सैमुअल, सूरज, क्या है, क्या नाम है उसका, सुरेश, सत्य वचन वाला सुरेश, ऐसे कुछ लोग हैं। फिर वो सावधान रहो वाला फेसबुक पे, और वो श्रीनिवास है, और कौन है, कुछ कुछ लोग और भी आ गए। यस बेटा, एक का नाम राजू है। जोर से बोल बेटा, इधर तक आना चाहिए। हाँ, और उनका क्वेश्चन है न्यायों की किताब 6 का 12। हाँ, तो उनसे उससे क्वेश्चन है कि यहाँ पे शूरवीर सूरमा कौन है। ओके, शूरवीर सूरमा कौन है। ओके, माइक ऑन, सॉरी, स्पीकर ऑन करके देना। एक कॉल आया है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल कॉल करें, लेकिन याद रखो बाइबल से क्वेश्चन करें। जी, आपका क्वेश्चन करिए। हाँ जी सर, हेलो। आपका क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन मेरा है, गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु विनती सुन। ये 6 का 13 का है सर। 6 का 13। जी, आपका क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन, यदि यहोवा हमारे संग होता है तो हम पर वहाँ सब विपत्ति क्यों पड़ती है, इसको समझना था मेरे को। आपका क्वेश्चन क्या है सर? आपका क्वेश्चन क्या है? वो समझ में नहीं आ रहा था वो वचन। नथानियल, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन बेटा। नहीं, उन्होंने पहले ये पूछा था। तो अभी क्यों चेंज किया? अभी क्यों देखिए, नथानियल को हमने बिठा के रखा है, इसीलिए बिठा के रखा है कि वो पहले आपका क्वेश्चन पूछे। जब मेरे पास आता है तो आप लोग क्वेश्चन का चेंज कर दे रहे हो। आपका क्वेश्चन को सटीक पूछना है। हाँ बोलिए। थैंक यू लॉर्ड। हाँ बोलिए बोलिए। आपका नाम क्या है? दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। आपका नाम फिर से बोलिए। नहीं, नाम ठीक है। आपका क्वेश्चन? जितने दर्शक जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, खूब शेयर करिए। यह प्रोग्राम कल भी चलेगा, 17 तारीख को चलेगा, 18 को चलेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पूछो जो भी पूछना है। ओके ठीक है, 1 सेकंड करिए। यस बेटा। ये कोलकाता से है। हाँ। नाम है। उनका क्वेश्चन है कि लाउड। उनका क्वेश्चन है कि जैसे हिंदुओं के लिए होता है कि कौन सा काल है, तो जो उनका काल होता है वो, और जो मुस्लिम से बेटा क्या बोला मैं? बाइबल से पूछने बोला। वही उनका यही क्वेश्चन है कि हम जो क्रिश्चियंस है वैसे उनके लिए कौन सा काल है, क्या क्या? जोर से बोलो। कौन सा टाइम है अभी, किस चीज का? मतलब कि कौन सा युग है, ऐसा पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनके हिसाब से वो बाइबल में कहा जबरदस्ती घुसा है। दिस इज नॉट बाइबल क्वेश्चन। टाइमलाइन चल रहा है, ये क्वेश्चन है। अनुग्रह का युग चल रहा है। हाँ वही उनका क्वेश्चन नहीं, बट वो उसके देवी देवता के साथ क्या जोड़ रहा है? उनको सटीक देके कट करो। नेक्स्ट कॉल। आप लोगों का घर कॉल और क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं आएगा तो हम कट कर देंगे, ताकि दूसरे को चांस मिले। अब हिंदुओं के हिसाब से कौन सा काल चल रहा है, मुसलमानों के हिसाब से कौन सा काल चल रहा है, बाइबल के हिसाब से, उसको रखकर ये क्वेश्चन क्यों? बाइबल का कोई काल नहीं, एक ही काल है, और वो है अनुग्रह का काल। हेलो, बताइए। हाँ बोलिए।
कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैं सिंपल पूछ रहा हूं, बाइबल से क्वेश्चन करिए, वचन से क्वेश्चन करिए, डॉक्ट्रिनल क्वेश्चन करिए, सैद्धांतिक क्वेश्चन करिए। एक नाम का बपतिस्मा क्यों नहीं होना चाहिए, 3 नाम का बपतिस्मा क्यों होना चाहिए, क्वेश्चन करिए। लल्ला 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 रब रब शब शब लब लब तेरी आंखों का जादू। सावधान वाले को ये बड़ा अच्छा लगा, लब लबा तेरी आंखों का जादू। सावधान वाला अगर सुन रहा है तो तू भी सुन ले, लल्ला लल्ला लब लबा तेरी आंखों का जादू, तुमको बड़ा अच्छा लगा। और तुमने उसके ऊपर मीम्स भी बनाया, पिक्चर की एड लेके तुमने उसके जो क्लिप्स लेकर बनाया, तो तुम विश्वासी हो कि अविश्वासी हो? पिक्चर का सहारा क्यों ले रहे हो? सावधान। क्या मूर्खता है बताइए। मतलब मसीहत के अंदर इतने गंदे लोग घुस गए कि क्या बताए। एनीवे हम डट के बैठे हैं भैया, हमको रद्दी फर्क नहीं पड़ता, हमको रद्दी फर्क नहीं पड़ता, काम चलता रहेगा। बेटा मेक इट फास्ट। ओके, जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, आप लोग को फिर से याद दिला दूं कि खूब शेयर करिए, और इस नंबर पे कॉल करना है आप लोगों को अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। इनका नाम हेमंत है। इनका क्वेश्चन है यूहन्ना 7:8 में यीशु ने कहा कि तुम पूर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं आ रहा। पर्व में, अच्छा पर्व में, नॉट पूर्व में, पर्व में जी। लेकिन वो 10 में लिखा है, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो। ओके, इधर लाउड स्पीकर ऑन करके दे दो। आपका क्वेश्चन पूछिए, आपका क्वेश्चन पूछिए भैया। हेलो, हाँ आपका क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन डैनियल राज जी ये है कि जो बुक ऑफ जॉन है, बुक ऑफ जॉन, हेलो आवाज आ रही है? अरे मेरे भाई आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है, बुक ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 7 वर्स 8 में जीसस ने बोला कि आई विल नॉट गो, यू कैन गो टू द जो भी फेस्टिवल था। उसके बाद वर्स नंबर 10 में जीसस चले गए थे। पहले जैसे कि जीसस ने मना किया, फिर जीसस चले गए। तो ये डाउट था कि जीसस मतलब ये समझ नहीं आया कि जीसस ने पहले मना कर दिया फिर जीसस चले गए। तो ये क्वेश्चन था, इसके पीछे क्या लॉजिक था, आंसर ये नहीं समझ पा रहा। ओके 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 ओके, आप इसको रखिए और आप इस वक्त में फेसबुक पे सुन लीजिए। कट करो और दूसरा कॉल आप देख लीजिए, तब तक मैं जवाब दे देता हूं। और आपको वो वचन पढ़ लेना एक बार बस, और पब्लिक को बताओ कौन सा रेफरेंस पढ़ रहे हैं आप। जॉन चैप्टर 7 वर्स 8। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय और वचन 8। यस बेटा। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। हाँ, फिर वह उनसे बातें कहकर गलील ही में रह गया। हाँ। 10 परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। ओके, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम एनीवे, जो भी इनका नाम था, आशा करता हूं कि आप इस वक्त में देख रहे होंगे। जी हेमंत जी, अगर आप इस वक्त में देख रहे होंगे, आपको मैं जवाब दे देता हूं। और नेक्स्ट टाइम आप में से कोई भी कॉल करता है तो आपको जब मैं कहता हूं कि बात करना शुरू करो, तो आपको वापस बार बार नहीं पूछना है हेलो मेरी आवाज आ रही है, हेलो आप सुन रहे हैं कि, ये नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछो। अगर आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी तो हम खुद ही पूछेंगे कि आप फिर से दोहराइए, ठीक है ना, उसका ध्यान रखें। ओके, आपको पता है कि कैनोनिकल गॉस्पल्स, सिनोप्टिक गॉस्पल्स देख देख के नहीं लिखा गया, बल्कि सुन सुन के लिखा गया। जब यीशु कहते थे, जब यीशु करते थे, उसको कम से कम 20 से 30 साल के बाद में लिखा गया है। तो आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप सटीक मत पढ़ा करो, अरे अभी ऐसा लिखा, अभी वो हो गया। जैसे अभी जीसस ने बोला अभी मेरा वक्त नहीं है, लेकिन यीशु मसीह खुद बाद में प्रकट रूप में तो नहीं गए, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर जीसस ने कहा है कि मैं नहीं जा रहा हूं, तुम जाओ, ऑब्वियस है अगर यीशु के चेले को साथ में जाएगा, हो सकता है भीड़ ज्यादा होती है, अरे इतनी बड़ी भीड़ कहां से आ गई, तो दिख जाएगा। और जीसस ने अगर वो बात को कही है, उसके बाद में अगर वो किसी वजह से पहुंचते, जैसे लिखा भी है कि वो प्रकट रूप में नहीं गए, तो कितना साफ है कि एक बार मना किया और एक बार वो प्रकट रूप में नहीं गए, बल्कि सीक्रेटली गए।
या छुप छुप के गए। क्यों? क्योंकि शास्त्री फरीसी यीशु पे अटैक ना करे, इसलिए जीसस जब भी किसी को ठीक करते थे तो वो कहते थे कि चुप रहना, किसी को नहीं बताना। दुष्ट आत्माओं को तक बोलने नहीं देते थे, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अगर बोलना शुरू करेंगे तो यीशु रिवील हो जाएगा, और यीशु को तय वक्त पर ही अपना काम करना था। जब भी यीशु चमत्कार करते थे तो चेलों को कहते थे किसी से नहीं कहना, चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना। और जब गतसमनी के बाग में समय पूरा हो गया तो जीसस ने खुद कहा कि उठो, चलो, मेरा वक्त आ गया। तो इस एंगल से आपको हेमंत जी आपको ऐसे लेना होगा। अगर यीशु कहते हैं, आपने कुछ पढ़ लिया है, तो आपको यह समझना है कि वो यीशु ने ऑन द स्पॉट कहा और लोगों ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। किसी ने पूछ के लिखा है। जब भी कोई बाइबल पढ़ेगा, सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, कैनोनिकल गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, आप जब भी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रखो, पहली बात, आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, आपके पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। यू हैव कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑन कॉपीज। आपको यह भी ध्यान रखना है, देख देख कर नहीं लिखा है, सुन सुन कर लिखा है। और जो घटना घटी है आपको उसको बाकी जगह से टैली करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं, लूका कहता है कि यीशु बाद में मरे, पर्दा पहले फटा। मत्ती कहता है 27 के 51 में कि यीशु मरते फिर बाद में पर्दा फटा। लूका कहता है पर्दा पहले, मृत्यु बाद में। मत्ती कहता है मृत्यु पहले, पर्दा बाद में। अब इसका क्या करें? ऐसा भी आएगा। तो आपको क्या समझना है कि जो लूक कह रहा है, उसने उसको पूछा जो मंदिर के पास खड़ा था, और मती ने उसको पूछा जो यीशु के पास खड़ा था। अब बताओ, मती वाला किसको पहले देखेगा? यीशु को। लूका वाला पहले किसको देखेगा? मंदिर को। और फिर बाद में पूछेगा, अरे मंदिर का फट गया, बोलेगा यीशु जी क्रूस पे मरे। मती वाला बोलेगा यीशु जी क्रूस पे मरे, बोला अच्छा इसलिए मंदिर का पर्दा फटा। सिंपल है। ओके, आशा करता हूं कि हेमंत को जवाब मिल गया। नेक्स्ट जो ब्रदर है उनका नाम सैव्यो है, वो आसाम छोड़ से है। और उनका क्वेश्चन है कि रेवलेशन 12 में जो अजगर और जो स्त्री है और जो बच्चा है, ये तीनों कौन है? ओके, आप उसको पढ़ दीजिए। उनका नाम क्या? इधर लाइए, पहले उसका इनका क्वेश्चन सुना देते लोगों को, और उनको बोल के दो, उनको बोलो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रखना है। हेलो, हाँ, अभी आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, रखना है, क्वेश्चन रखना है जी। आइए सुनते हैं। यस ब्रदर, आपका क्वेश्चन रखिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रेवलेशन चैप्टर 12 में अजगर और स्त्री और जो बच्चा है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि अजगर कौन और स्त्री और बच्चा कौन? ओके, थैंक यू सर। आप मुझे फेसबुक पे सुन लीजिए या यूट्यूब पे सुन लीजिए, आपको मैं जवाब दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट कॉल जब तक ले लीजिए। इनका नाम क्या है? सेवियो। ओके, तो नाम से पता चलता है कि ये बंदा क्रिश्चियन या कैथलिक होगा। तो सेवियो, अगर आप देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन ये है, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय में वो औरत कौन है, वो बच्चा कौन है, और वो अजगर, लाल अजगर, इंग्लिश में रेड ड्रैगन का ट्रांसलेशन है, तो ये कौन है? सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि अजगर कोई और नहीं है, लूसीफर है। वही पुराना सांप, वही शैतान, वही इब्लिस और वही लूसीफर, ये एक ही शख्स है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 है, ये 4 है। ताजुब है उनकी टीचिंग का, बड़ा गंदा पढ़ते हैं। अफसोस है ऐसे लोगों के ऊपर। तो शैतान की बात हो रही है, एक ही शैतान की बात है। अब वो औरत कौन है जो प्रेग्नेंट थी और फिर उसके बाद में उसको बच्चा हुआ, और बच्चा अचानक एकाएक आसमान में परमेश्वर के पास में उठा लिया गया, और वो औरत जो है वो जंगल में भेज दी गई। इजराइल है ये, इजराइल। वो जो स्त्री है वो इजराइल है। कैथलिक वाले उसको मरियम कह सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठेगा। बाकी उसको कलीसिया कह सकते हैं, लेकिन एंटी क्राइस्ट के बाद का घटना है। एंटी क्राइस्ट के पहले कलीसिया जा चुकी है, तो ना तो मरियम है ना तो कलीसिया है, ये इजराइल है। इजराइल क्यों? क्योंकि इजराइल का एंटी क्राइस्ट के टाइम पे बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, और जो उद्धार पाएंगे उसी को बच्चा बोला गया। यानी कि इजराइल बच्चे को जन्म देगी, आत्मिक बातें हैं। और जब बच्चा उठा लिया जाएगा, सेकंड रैप्चर, जिसको कहते हैं कलीसिया का रैप्चर है और एक इजराइल का रैप्चर है। वो इजराइल का रैप्चर जो महाक्लेश से होके गुजरेगा। अब बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो क्वेश्चन करो, आइए सामने और क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। तो वापस कह देता हूं सावियो जी, ये औरत इजराइल है, और वो जो बच्चा उठा लिया गया वो जूविश लोग हैं।
और जो रेड ड्रैगन है वो लूसीफर है। और औरत जंगल पहुंच गई, इसका मतलब यह है कि पूरा विश्व जंगल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में एक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, आपको समझना होगा। आत्मिक भाषा है जिसमें परमेश्वर ऐसे बात करता है। जैसे जीसस को बोला गया है मेमना, तो यीशु मेमना नहीं है। यीशु को लाइन ऑफ जूडा बोला गया, तो जीसस लाइन नहीं है। प्रकाशित वाक्य हिजकियेल की पुस्तक में 4 प्राणियों के रूप में यीशु को बताया गया, मनुष्य, उकाब, लायन, कब, बछड़ा बोल सकते हैं आप इसको, कफ, बछड़ा। ये 4 यीशु नहीं है, ये यीशु के गुण बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, उसकी छवि बोल सकते हैं। यीशु जगत की ज्योति, तो यीशु लाइट थोड़ी ना, ये जो लाइट चल रहा है ये नहीं है ना, यीशु लाइट को बनाते हो, तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसके हिसाब से। तो साथियों जी, आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए। ओके, आइए सुनते हैं और एक क्वेश्चन। यस बेटा, ठीक आप होल्ड करिए। जितने कॉल करना चाहते हैं दोस्तों, 9 बजे तक का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 9:30 तक खींच सकते हैं, लेकिन कॉल करिए। इनका ये ब्रदर नोएडा से है। इनका क्वेश्चन है कि सफन्या 3:9 में लिखा है कि उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, तो ये भाषा कौन सी है? ओके, दीजिए। हेलो। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन वापस से रिपीट करना, ओके, जब मैं दूंगा। आपका क्वेश्चन रखिए। सर, सफन्या 3 अध्याय और 9 पद में लिखा है कि मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, और फिर लिखा है कि सब यहोवा से प्रार्थना करेंगे। एक्चुअली सर, ये क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पस ये था कि हमारा एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग विपरीत बोलते हैं। मैं अच्छा। ग्लोसा पे बिलीव करता हूँ जी। हाँ, मैं ग्लोसा पे बिलीव करता हूँ, बट उनमें से कुछ लोगों ने ये छानबीन करके निकाल के मेरे पे भेजा, बोलकर कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, शुद्ध और नई भाषा। तो सर, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। जी 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 जी, आपको मैं ओरिजिनल हिब्रू से बता दूंगा। जी सर। या वेट करिए, या तो फेसबुक पे देख लीजिए। ओके ओके। या बेटा, अभी आप पढ़ो ज़फ़नाया चैप्टर 3 वर्स 9 बोला ना उसने। हाँ, तब तक आप इसको होल्ड पे रखो, अभी आप उसको पढ़ लीजिए। द बुक ऑफ ज़फ़नाया चैप्टर 3 वर्स 9। आइए सुनते हैं नथानियल, आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, फिर उसी को आप हिब्रू में चेक करोगे। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपने निकाल दिया हिंदी में? चलिए, पहले हिंदी में पढ़ लो, फिर इंग्लिश में, और फिर आप उसको तब तक हिब्रू में चेक कर लेना। दोस्तों, हमारे पास में पूरी तैयारी है। जिस जिसने भी कॉल किया, जिस जिसने भी क्वेश्चन रखा, आपको मैं पूरा जस्टिफाई करूंगा। जितनी मेरी ताकत है, जितना प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया, कट टू कट बताऊंगा। जी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। ओके, तो नथानियल, अब ये आप मुझे दे दो, टैब मुझे दे दो, और जल्दी से चेक करो कि देखो कौन है। ओके, जितने दर्शक हैं, आपने इनका क्वेश्चन सुन लिया होगा। ओके, यहां पे लिखा है, अगर आप देखोगे, मुझे नहीं पता, अगर आप इसको जूम करके देखना चाहोगे, पॉज करके, जब आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो यहां पे लैंग्वेज लिखा है। शुद्ध भाषा के जगह पे यहां पे लिखा है लैंग्वेज, द पीपल्स अ लैंग्वेज प्योर दैट मे कॉल दाई ऑल ऑन द नेम ऑफ यावे। यहां पे बिल्कुल साफ लिखा है लैंग्वेज। हिब्रू बाइबल पढ़ रहा हूं, हिब्रू, ये देख लीजिए, हिब्रू बाइबल, पॉज करके देख लीजिएगा, जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। सफा, सफा। ओके, अब आपको मैं बताता हूं कि जो सफा है, एक सेकंड दीजिए, अभी आ जाएगा। थैंक यू जीसस। आप जब इसको पढ़ते हो ना, तो यहां पे लिप्स, शुद्ध भाषा मतलब लिप्स। अगर आपको याद होगा, यशाया कहता है 6वां अध्याय में ना, यशाया कहता है मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे होठों को छू लूंगा। ये कोयला, आग का कोयला अगर अंगारा वाला कोयला से मुंह, उसके होठ को छू लेता है। वर्ड ऑफ गॉड शुद्ध है,
तो यहां पे लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, यहां पे वर्ड ऑफ गॉड की बात हो रही है, यहां पे स्पीच की बात हो रही है। अगर आप यहां पे देखो ह्यूमन लैंग्वेज और स्पीच, यहां पे बिल्कुल उसका ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, भाई ने कहा कि कुछ जिब्रिश वालों के ग्रुप में ये है और उन्होंने इसको निकाला है। ज़फ़नाया चैप्टर 3 वर्स 9। कौन था बेटा? अच्छी बात, सेट हो गया। क्या चीज? किसको? ठीक है, बैठिए। तो यहां पे लैंग्वेज है, यहां पे स्पीच है, यहां पे होंठ है, लिप्स। मैं तेरे होंठों को शुद्ध करूंगा, ये वो एंगल है। अगर कोई कहता है इसको लेके ज़फ़नाया चैप्टर 3 वर्स 9 को लेकर कहता है कि यह अन्य भाषा है, तो उसको प्रूफ करना होगा। और अगर परमेश्वर यहां पे बातें कर रहा है लैंग्वेज, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये बिल्कुल सटीक लैंग्वेज है, अगर आपको दिख रहा होगा ये लैंग्वेज है। तो जिन्होंने कॉल किया है, आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको आजकल बोला जाता है राबा राबा शाबा शाबा लाबा लाबा तेरी आंखों का जादू और वी चंद्रा का लल्ला लल्ला, जिसका वो अभी तक जवाब नहीं दे पाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो चाहे विश्व का कोई भी पास्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मेगा चर्च का क्यों ना हो, आपको धोखे में डाल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बाय स्पीकिंग जिब्रिश लैंग्वेज। आप धोखे में पड़ सकते हो। आशा करता हूं कि आप बात को समझ गए। यस बेटा, क्या है? इनका नाम, अगले ब्रदर का नाम है विकास, वो पंजाब से है। जी। इनका क्वेश्चन है 1 कुरिन्थियों उसका 14:4 में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। जी। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा सच में उन्नति होता है या इसके बारे में और खुलासा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप उसी का 1 कुरिन्थियों, पहले इनका सुन लेते हैं, इनका पहला क्वेश्चन सुना देते हैं। वापस कहता हूं कि जितने जुड़ चुके हैं, आप लोगों को खूब शेयर करना है। याद रखो, कम से कम एक आदमी 10 से 15 लोगों को तो जरूर शेयर करे, और वैसे ही यूट्यूब पे। ओके, आपका क्वेश्चन पूछे विकास, आपका क्वेश्चन पूछे विकास। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 1 कुरिन्थियों 14:4 को लेकर जहाँ लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, तो हमारे पंजाब में ऐसे बहुत सारे कुछ पास्टर हैं जिन लोगों ने इस वचन को मतलब कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो अपनी उन्नति कर रहा है। तो इस बारे में मेरा सवाल था कि मतलब कैसे है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके विकास, आप फेसबुक है, यूट्यूब पे लाइव देख लो अभी। जी, ओके, विकास का क्वेश्चन ये है 1 कुरिन्थियों 14 का, आपको पढ़ना है बेटा, 1 कुरिन्थियों 14 का 4। आइए इसको सुनते हैं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। ओके, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो पंजाब के जितने पास्टर्स हैं, और वो जो था ना प्रॉफिट इमैनुअल, वी चंद्रा का होस्ट, और वी चंद्र, अगर तुम भी सुन रहे तो तुम भी सुनो। सबसे पहला ये जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, पहली बात। दूसरा, ये आपका पौलुस डांट लगा रहा है, ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है। इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं, तो आपको पढ़ना है, 3 से पढ़िए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उपदेश और शांति की बातें करता है। अब आगे पढ़ो। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता ओके, अभी आप 5 पढ़ो। 4 पूरा नहीं हुआ, 4 आप कंप्लीट करो। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति। अब बताइए, इसको आप डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि किसी बात को रखा जा रहा है, पौलुस के द्वारा किसी बात को सॉर्ट किया जा रहा है, किसी बात को ठीक किया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि आपका सबसे ज्यादा फोकस प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसी का मतलब होता है प्रोफेटोस, फोरटेलिंग, किसी को सामने खड़ा करना, प्रभु से प्रकाशन मांगना और उससे बात करना। 58 एडी तक चला, 58 एडी के बाद में प्रकाशन आना बंद हो गया, ऊपर से भाषा आना बंद हो गया। 58 की बात करा, 58 एडी, उसके बाद में जा कैनन, जिसको कहते हैं परमेश्वर का कंप्लीट स्क्रिप्चर्स, जिसको कहते हैं मापदंड, कैनन 96 में क्लोज हो गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखने वाला जॉन उसको क्लोज करता है क्या बोलकर? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 18 और 19 कहता है कि ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है, उसके बाद में क्लोज हो गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को उस वक्त में कंप्लीट कैनन नहीं था जो कोई प्रोफेसी करते थे, लेकिन प्रोफेसी कम हो रही है और भाषाएं ज्यादा बोली जा रही है। तो जो भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है, लेकिन जो प्रोफेसी करता है, प्रोफेटोस करता है, भविष्यवाणी करता है, वो कलीसिया की उन्नति करता है। और उसी के 2 चैप्टर पीछे
पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 7 कहता है कि पवित्र आत्मा सबके लाभ पहुंचाने के लिए आपको दान देता है, और वो जो दान देता है वो मसीह की देह की उन्नति के लिए। तो जो कोई प्रॉब्लमैटिक स्क्रिप्चर को, प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट को उठाकर डॉक्ट्रिनल बनाता है और कहता है, कलीसिया पे थोपता है कि देखो जो बात करता है वो उन्नति करता है, जबकि वो गलत है। आपको अन्य भाषा बोलने के लिए प्रमोट नहीं किया गया। ओके नथानियल, उसको होल्ड पे रखो, एक और स्क्रिप्चर पढ़ो, उसको होल्ड पे बोलो, होल्ड पे रहो। ओके, अब आपको पढ़ना है 25 पढ़िए, 14 का 25 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14 का 25 पढ़िए, 14 का 25 पढ़िए। यस बेटा। और उसके मन के भेद प्रकट ओके 26 से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लाउड पढ़ सकते हो बेटा। जब तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में, हर एक के हृदय में भजन, एक सबसे पहला भजन यानी कि हिम्स, इंग्लिश ट्रांसलेशन में हिम्स है जी, या उपदेश, यह उपदेश यानी कि डिडास का टीचिंग, नेक्स्ट, या अन्य भाषा, यह अन्य भाषा, नेक्स्ट, या प्रकाश। यह प्रकाश मतलब जो प्रभु प्रकाशन देता है, दर्शन देता है। उन दिनों की बात कर रहा हूं, 58 के बाद में बंद हो गया, आपको यह भी बता देता हूं जी। या अन्य भाषा का अर्थ, यह अन्य भाषा का अर्थ, आप सुनो जी, बताना रहता है जी। सब कुछ आत्मिक उन्नति, सब कुछ नहीं लिखा है ना कि यह केवल भाषा, लिखा है सब कुछ, उपदेश, भजन, उसके बाद में प्रकाशन, उसके बाद में अन्य भाषा, और फिर लिखा अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला। सब कुछ आपको क्या करना है? आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए जी, होना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसका मतलब पौल कह रहा है कोई भी व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं करे, इसका मतलब यह है। और एक ही चीज से तो उन्नति नहीं होती ना भैया, यह बकवास की टीचिंग है। एक ही दान से उन्नति किसी की नहीं होती। आपको दिया जाएगा 9 दान, वो भी पवित्र आत्मा तय करेगा। और याद रखो ये उस वक्त के लिए था, उसको उठाकर अगर आज आप ये कहोगे कि मुझे आज भी ये मिलेगा, पहली बात तो बंद हो गया। एक होता है भावुक होकर वचन पढ़ना, एक होता है टेक्निकली वचन को पढ़ना, यानी कि समझदारी के साथ वचन को पढ़ना। आप अगर भावुक होकर पढ़ना चाहते हो, और जो पास्टर भावुक होगा वो आपको भावुकपन का ही वचन सिखाएगा। एक एग्जाम्पल आ रहा है, बेटा आप तब तक बात कर लो। एक एग्जाम्पल आ रहा है, और वो एग्जाम्पल ये है कि जब मन्ना गिरता था ऊपर से, तो इनको कहा गया था आपको फ्राइडे तक इकट्ठा करना, फ्राइडे से तक इकट्ठा करना। आपका जो है संडे से स्टार्ट होगा, आपका फ्राइडे तक चलेगा। बीच में जो सैटरडे है ना, वो आपको कटोरी लेके, बर्तन लेके बाहर नहीं खड़े होना है, क्योंकि मन्ना नहीं गिरेगा। तो सैटरडे ऑन द डे ऑफ शब्बात आपको नहीं मिलेगा। ये बात मूसा के द्वारा कही थी, लेकिन इजरायली सैटरडे को भी खड़े हो जाते थे, बाहर जाके मन्ना ढूंढते थे, नहीं मिलता था। ऐसे ही आजकल के पास्टर्स अपने चर्च को कहीं से कोई, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, स्क्रिप्चर को उठाते हैं और थोप देते हैं कि देखो लिखा आत्मिक उन्नति हो रही है। पहली बात तो अन्य भाषा के बारे से आत्मिक उन्नति लिखा ही नहीं है। मैंने तो उसको भी पूछा था, सैमुअल, क्या नाम है उसका, इमैनुअल को, और भी चंद्रा को भी अभी मैं पूछ रहा हूं, अगर वो देख रहा होगा, या तो उस तक पहुंचा दो ये लाइन कि कहां लिखा है आत्मिक उन्नति होती है जिब्रिश से। आजकल जो बोल रहे हैं जिब्रिश है, उन दिनों में तो ग्लोसा था। जब ग्लोसा से आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो जिब्रिश से कहां से होगी? ये तो तुम्हारा फोर्स फिटिंग है। फोर्स फिटिंग मतलब जबरदस्ती घुसा दिया तुमने। ओके, तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आशा करता हूं कि विकास जी आपको जवाब मिल गया। और ऐसा कोई उन्नति एक भाषा से नहीं होता है, जबकि वो ग्लोसा है। आपको टोटल मिलाकर आत्मिक उन्नति की बात हो रही। आत्मिक उन्नति से मतलब है कलीसिया की उन्नति, क्योंकि आप एक लाइन को पकड़कर डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। यस बेटा, नेक्स्ट। ओके, जितने जुड़ चुके हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आप लोग खूब शेयर करें, आप लोग खूब शेयर करें जी। और याद रखिएगा, ये हम कल भी चलाएंगे, परसों भी चलाएंगे, तरसों भी चलाएंगे, 15, 16, 17, 18। यस बेटा। खोए हुए को ढूंढना नहीं लिखा है। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है,
गुड गुड गुड। या नतानियल भी शुरू हो गया, अरे भाई पहला सवाल तो ठीक करो, उसके बाद में क्वेश्चन करो। बेटा 2 मिनट रुक जा, एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, देख लेना वहां पे। ओके, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि 2014 से शैतान का नंबर 1 टारगेट डैनियल राज। आप सोच नहीं सकते कि 2014 से 2025 अभी चल रहा है, जो कि कुछ महीनों के बाद 26 लग जाएगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि लूसीफर मुझे कितना टारगेट किया हुआ है। आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि लूसीफर को पता है कि अगर डैनियल राज की टीचिंग चर्च के एक एक सदस्य के पास पहुंच गई तो इसकी जो गड़बड़ी का जो मकसद है ना, वो फेल हो जाएगा। साथ ही साथ इसको यह भी पता है कि अगर चर्च का पास्टर डैनियल राज की टीचिंग को सुनकर अगर एजुकेट हो गया तो वो अपने चर्च को वही सिखाएगा जो बाइबल कहती है। तो जिसके चलते 2014 में दोस्तों मैंने सबसे पहला टारगेट किया था, जिसको हम कहते हैं गलत शिक्षाओं की टीचिंग को टारगेट किया था, और वो है प्रेज एंड वर्शिप। जिस शख्स को आप अभी बैठे सुन रहे हैं, इसने 20 साल खूब एल्बम बनाए। 20 साल में अगर मैं गलत नहीं, कम से कम मैंने 12 एल्बम बनाए, और उनको मैं बेचता था, सीडी बनाता था। कव्वाली, सूफी, गजल, क्लासिकल, जितने भी वेस्टर्न टाइप के जितने भी वर्शिप के सॉन्ग होते थे, हम सब गाते थे, बजाते थे। हमारी बाकायदा टीम थी, और टीम का नाम हमने रखा था सियोन क्वायर। सियोन क्वायर। और अभी उसके जो म्यूजिशियंस हैं अभी मुंबई में रहते भी हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने तब कहा था कि प्रेज एंड वर्शिप में टाइम पास बहुत हो रहा है, प्रेज एंड वर्शिप में मनोरंजन के एंगल में जा रहा है, और मैंने बहुत सारी चीजों पे ऑब्जेक्शन उठाया था प्रेज एंड वर्शिप को लेकर। बस वहां से डैनियल राज टारगेट हो गया लूसीफर का। उसके बाद दशमांश खूब प्रचार किया, भेटू सेवकों को तकलीफ हो गए। उसके बाद में जिब्रिश, कुछ 3-4 साल से मैं बात कर रहा हूं, जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, और अभी आया भी चंद्रा लल्ला लल्ला लेके। अगर आपको पता होगा, जिसको मैं मुंह तोड़ जवाब दे चुका हूं, और मुझे नहीं पता कौन सी बिल में जाके छुप गया हो, नहीं दिख रहा हो। एनीवे, आएगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में जुडाइज्म, यहूदीवाद को मसीह की देह में, और वो भी अन्य जातियों को थोप देना। ऐसे करके मैं जब बातें करता हूं, वचन का खुलासा करता हूं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ करता हूं, तो लूसीफर कहता है कि अरे बाप रे, अगर डैनियल राज की टीचिंग इनके कानों तक पहुंच गई तो सारे के सारे सुधर जाएंगे, और सारे के सारे अपनी रैप्चर और अपना अनंत काल का जीवन सिक्योर, सुरक्षित कर लेंगे। अब इसके ऊपर अटैक करो। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरे ऊपर इतनी वीडियोस आजकल बनना शुरू हो गई। आपको बिल्कुल साफ कह दो, जो मसीह की देह में ना, आजकल के जो मसीह के लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, ऐसा मैं मानता हूं। उनको पता है किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। आपको मैं बता दूं कि रील्स बहुत बनती हैं संसारिक तौर पे। जैसे कि एक लड़की आई थी जिसका नाम था डिंचक पूजा, वो जब गाना गा रही थी तो ना सुर है ना ताल है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसको फॉलो करने वाले मिलियंस में। तो किसी अच्छे खासे गायक ने, जिसकी सुर ताल अच्छी है, उसने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, न्यूज में भी आया था। तो कहता है कि आजकल के लोगों का टेस्ट को क्या हो गया, लोग सुनते किसको हैं, कैसे सुनते हैं, और कैसे उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कैसे उनको फॉलो कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है। ऐसे ही मसीह की देह में आप किसको सुनते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसको सब्सक्राइब करते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आप जब भी यूट्यूब के गुंडों को देखें जो किसी की फोटो दिखाकर या किसी की वीडियो उठाकर अपने पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि सैमुअल माइकल तो अपने मुंह से कन्फेस कर चुका है, क्योंकि 1.5-2 साल पहले मैं उसको अच्छा खासा सोशल प्लेटफॉर्म पे उसको मैं उतार चुका हूं। दूसरे शब्दों में आप समझ गए होंगे, उसको मैं एक्सपोज कर चुका, टोटली एक्सपोज कर चुका हूं। और उसको मैंने बकायदा यहां से कॉल भी लगाया था शूटिंग रूम से, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो गई, फोन उठाने के लिए भाग गया हो। ऐसे लोगों को आप सुनते हैं, ताज्जुब है। ऐसे लोगों को आप सब्सक्राइब करते हैं, ताज्जुब है। तो उस ऐसे लोगों को, और उसका नाम क्या है, सुरेश सत्यवचन वाला,
वो कहता है, किसी को उसने कहा कि मैं तुमको 51,000 रुपए 51,000 रुपीज दूंगा, मेरे को डैनियल राज से डिबेट करा दो। तो सुरेश सत्यवचन वाला, सबसे पहली बात दोनों कान खोल के सुन ले, तेरी औकात नहीं है डिबेट की, पहली बात। अब आप लोग बोलेंगे डैनियल भाई यहाँ पे तो आप थोड़ा घमंडी दिख रहे। अरे भाई, अगर तुम मेरी जगह पे होते ना तुम भी यही बोलते, क्योंकि ये जो सूरज है, क्या नाम है, सुरेश, ये जो सुरेश है ना, इसको बाइबल का ABCD नहीं आता है और ये मेरे से डिबेट करेगा, इसलिए बोला इसकी औकात नहीं है। अच्छा, ये शुरू में कॉल करता था, 2-3 साल से ये कॉल कर करके हमारे ऑफिस के मेंबर्स को इतना परेशान कर चुका है, और जब बात करते तो मेरे पास में 1-2 बार इसको दिया गया। मैंने जब इसकी बातें सुनी, बातें सुनते ही मैंने बोला भाई तेरा फोन तू रख दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। अब बताओ, इसलिए कहा कि इसकी औकात नहीं, और अगर इसके पास तक ये पहुंचती है बात तो मैं इसके मुंह पे वापस कहता हूं कि तेरी औकात नहीं है सुरेश, तेरी औकात नहीं है, सत्यवचन वाला। और 51,000 अगर तेरे को हारना है तो दे दे, मैं एक आदमी भेजूंगा मेरी तरफ से, वो तेरे से बात करेगा, डिबेट कर लेगा। एनीवे, तो ऐसे लोगों को दोस्तों, इस शख्स ने, लूसीफर ने मेरे को टारगेट करने के लिए खूब वीडियो बनाई जा रही है। मैं इन सबको कहना चाहता हूं, जितना हो सकता है वीडियो बनाओ, दिन में कम से कम 10-10 बनाओ। सैमुअल माइकल, सुरेश 10-10 वीडियो बना। ये सूरज और सूरज में फर्क कंफ्यूज हो रहा है। 10-10 वीडियो बनाओ दिन में, क्योंकि लूसीफर ने तुम लोगों को मेरे पीछे जबरदस्त लगा दिया है। मेरे को तो लगता है कि इन लोग को रात को नींद भी नहीं आती होगी। टेबल पे खाना खाते खाते डैनियल राज, रात को बिस्तर पे गहने के डैनियल राज, उठते ही ब्रश नहीं कर रहे थे कि डैनियल राज। ऐसी हालत हो गई है लूसीफर ने इनके दिमाग में डाला। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी वीडियो, और मैं तो कहता हूं, मैं तो और पब्लिकली आप लोगों की वजह से मैं तो और भी फेमस हो जाऊंगा, मेरी फ्री की एडवर्टाइजमेंट। और आप लोगों को लगता होगा ना कि मेरा नाम खराब होगा, डोंट केयर कि मेरा नाम खराब होगा, क्योंकि मसीह के कारण दुख उठाना मैंने सीख लिया है। मसीह के कारण दुख उठाना मैंने सीख लिया है। तो दोस्तों, जिसके चलते आपको बता दूं कि डैनियल राज खूब टारगेट हो रहा है। तो जो मसीह मंथन के लोग हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आपकी ताकत है इनको जवाब देने की, बिल्कुल दीजिए। इनकी वीडियो, इनकी फोटो और इनका हैशटैग सैमुअल माइकल, हैशटैग सुरेश सत्यवचन, हैशटैग श्रीनिवास, हैशटैग और कौन चिरकुट लोग हैं, इनको डाल के इनके पास में भेजो। अगर ये कर सकते तो बिल्कुल करिए ना। दोस्तों, एक आपको क्या कहते हैं, न्यूज देना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये जो मेरा चैनल है, इस नाम से, इस फोटो से, ये फेक है। इस फोटो को और इस नाम को किसी ने ऐसा फेक चैनल बना के मेरे नाम से अपनी वीडियो डालना शुरू किया। ये देख लीजिए। हालांकि जो वीडियो वो बना के डाल रहा है वो मेरे नेगेटिव में तो नहीं है, मेरी ही वीडियो को डाल रहा है, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब को देखिए, 613 लोगों ने सब्सक्राइब किया है और मात्र 7 वीडियो है। तो ये जो चैनल है ना, ये फेक है। मेरा असली चैनल आपको ऐसा दिखेगा, इसी फोटो और कम से कम 2,70,000 फॉलोवर्स और 3,400 वीडियो अपलोड किया। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये वाला फेक है और ये वाला असली है। दिस इज माई चैनल। आप जब भी इस चैनल से आप कोई वीडियो अगर देखो तो समझ जाना कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये फेक है। मुझे नहीं पता, जिस किसी ने इसको बनाया है, आप प्लीज इसको बदल दो। आपको लगाना है वीडियो, बिल्कुल डालिए, लेकिन आप अपने नाम से वीडियो बनाइए। माफी चाहता हूं, चैनल बनाइए। मेरे चैनल को आप ऐसा नहीं कर सकते, कल को कोई और भी गलत तरीके से इसको यूज कर सकते। तो दोस्तों, बेस्ट है मेरा चैनल। कैसे पहचानोगे? आपको इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने सारे वीडियो और साथ ही साथ में एवरी डे आपको कोई ना कोई वीडियो अपलोड होगा, तो वो पता चल जाएगा कि यस, दिस इज माई चैनल, ये मेरा चैनल है ना। दोस्तों, कॉल्स देख लो, अभी ले लो। तो दोस्तों, 1-2 कॉल अटेंड करेंगे, फिर जब तक नथानियल ले रहा है तो मैंने शेखर को और चाय से ज्यादा केतली गरम वाले को मैंने ओपन चैलेंज दिया था, चुनौती दी थी डिबेट की, और मैंने कहा था कि दोनों साथ में आओ।
और आपको जो कॉल करना है ना, सिस्टर 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 सिवान को ही कॉल करना है। ये हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम सिस्टर को कॉल करना है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि शेखर डेविड और चाय से केतली गरम, ये दोनों को मैं एक साथ एमएमबी के शूटिंग रूम में बुला रहा हूं मुंबई में। डिबेट इज ऑन। तुमने डाला था ना शेखर, डिबेट इज ऑन, तो आओ ना फिर। आपने जो पहला कमिटमेंट किया था ना उसको पूरा करो। बीच में भगोड़े क्यों बन गए तुम शेखर, भाग क्यों गए? ओके नाउ दोस्तों, इसी शेखर को और इसी चाय से ज्यादा केतली गरम को मैंने 5 सवाल का चुनौती दिया, 5 सवाल। और मैं चाहता हूं कि ये जो 5 सवाल है मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं। ओके, और मैं इसको लगातार 4 दिन तक, आज कल परसों तरसों, लगातार 4 दिन तक दोहराता रहूं। सबसे पहला सवाल, जहां जहां प्लूरल हम शब्द है उसका जवाब दो कि वहां पर अहम शब्द क्यों आया। अगर ये कहते हैं कि एक ही गॉड है, एक ही गॉड है, इनडिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, एक ही गॉड है अस्तित्व में, तो प्रूफ करे कि पूरे बाइबल में, ओल्ड एंड न्यू में, ये प्लूरल शब्द, हम शब्द क्यों आया। ओके, दूसरा सवाल होल्ड पे रखो, कहां कहां लिखा है कि 3 व्यक्तित्व एक में रहते हैं? कहां लिखा है, माफ करना, कि एक व्यक्ति 3, माफी चाहता हूं, 3 व्यक्ति एक में रहते हैं, ये कहां लिखा है? और वो भी क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए हमको, साफ लिखा हुआ, ठीक है ना। तीसरा सवाल, वन गॉड वन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी इन कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर, पूरे बाइबल में कहां लिखा कि एक परमेश्वर है? जैसे लिखा ना डिटरनॉमी 6:4 में इजराइलियों के लिए, हे इजराइल सुन, परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। ऐसा आपको बताना होगा कि देयर इज नो 3 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, देयर इज ओनली 1 पर्सनालिटी। ऐसा स्क्रिप्चर निकाल के बताओ। हाँ, मेरे को पता है कि तुम्हारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, नहीं निकाल पाओगे, ये भी बता दो। चौथा सवाल, कहां लिखा है कि 3 नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 नाम से बपतिस्मा नहीं देना है? क्योंकि जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, मत्ती 28:19 में बिल्कुल साफ लिखा है, डैनियल गो एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड होली स्पिरिट, साफ लिखा, हम वही देते हैं और वही देना ही चाहिए। यह नाटकबाजी तुम्हारे कुछ लोगों ने लाया है 13वीं सदी के बाद से, उसके पहले तो यही चलता था। ये भी देख ले। पांचवा सवाल, क्या एक्ट चैप्टर 238 बपतिस्मा का डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है? अगर है तो साबित करो। एक्ट चैप्टर 238 अगर डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है जिसको सबको फॉलो करना है तो प्रूफ करो, साबित करो। तो दोस्तों, ये हो गया वन गॉड वालों का। अब बहुत जल्द इसके ऊपर एक वीडियो बनेगी, हाउ टू डिबेट विद टंग स्पीकर्स ग्रुप। रबा रबा शबा शबा बोलने वालों के ऊपर उनके साथ डिबेट कैसे करना है। वी चंद्रा मेरे से तो डिबेट नहीं कर पाया, आगे आपको पता है कि कहानी क्या हो गई। ओके, जिस पर्पस के साथ में मैंने सोचा था कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगा, लेकिन वो खोखला कारतूस निकला, खोखला कारतूस, और कुछ दिन तो अपने मुंह मिट्ठू मियां बन गया था, आपको पता होगा। तो दोस्तों, मैं वापस से एक वीडियो बना रहा हूं, हाउ टू डिबेट विद दिस पीपल। मैं चाहता हूं कि पंजाब एमएमबी के लोग, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, रांची, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, शिमला, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, और क्या है, इन सभी, दिल्ली, इन चंडीगढ़, इन सभी जगहों से आप लोग ओपन चैलेंज के साथ तैयार हो जाओ। अगली पीढ़ी रबा रबा शबा शबा वालों को टक्कर दे सके, ऐसे पॉइंट के साथ में मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं। जैसे वन गॉड वालों के लिए तैयार किया, ऐसे आपके लिए तैयार कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर मेरे पास में कॉल्स आए हैं, बेटा आए हैं कॉल, बात करिए, बोलिए। ये जो ब्रदर है वो दिल्ली से, जोर से। ये जो ब्रदर है वो दिल्ली से है, और उनका नाम भी हेमंत है, और उनका क्वेश्चन है कि जेनेसिस 1 और 1 का 14 के हिसाब से पृथ्वी पहले से थी और बाद में सूरज बना। तो उनका ये क्वेश्चन है, धरती पहले बनी या सूरज? ये क्वेश्चन। हेलो, हाँ, अभी क्वेश्चन अपना रिपीट करिएगा आपको। जितने लोग कॉल करते हैं, आप लोग कल भी कॉल करो। मेरा क्वेश्चन है
कि जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें चैप्टर 1 में पास्टर जी उसमें लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, और फिर उसके बाद हम 14th वर्स में पढ़ते हैं कि 2 बॉडीज बनाई, 1 गवर्निंग द डे एंड 1 गवर्निंग द नाइट्स, और उसके बाद फिर स्टार्स बने 4th डे पे। तो मेरा को डाउट ये था कि जो फर्स्ट वर्स था इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस, क्या अर्थ से पहले सूरज उसी वर्स में बना है जब 4th वर्स में सूरज बना है और 14th वर्स पे? ओके, आप क्या करो, फेसबुक या यूट्यूब पे लाइव सुन लीजिए आंसर, बाकी को देख लेना, और मुझे लगता है कि 9:30 तक हम चलाएंगे, ठीक है ना? ओके, इनका नाम क्या बताया? हेमंत। ओके, हेमंत का कहना है उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश मतलब हेवंस, स्वर्ग की बात हो रही, प्लूरल है वो, ठीक है ना? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी एक है सिंगुलर, यानी कि एक ही वचन है, लेकिन 1:14 में वो कहते हैं कि फिर परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे, जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, ये सारा गैलेक्सी जो है वो बना। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या पहले दिन में ही बन गया था या फिर बाद में बना? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर वापस कहता हूं कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड को रखना है कि इस जेनेसिस की किताब को लिखा कब गया था, लिखा किसने, आपके पास जो कॉपी पहुंची वो कौन सी कॉपी है, यानी कि ट्रांसलेटेड है फ्रॉम द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। दिमाग पे ये भी रखिए, मोजेस इसको लिख रहा है, मोजेस इसकी बात को बता रहा है। तो जब घटना घटी थी वहां मूसा नहीं था, जब सृष्टि बन रही थी कोई मनुष्य नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। परमेश्वर ने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, जब सब कुछ को बनाया ना, कब बना, कौन बना, क्या बना, कैसे बना, वहां रिकॉर्ड करने वाला कोई मनुष्य नहीं था। फिर प्रश्न उठता है कि इसको बोला किसने? खुद परमेश्वर ने। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मोसेस लिख, पहला दिन ये बना, लिख, उसके बाद ये बना, लिख, उसके बाद ये बना। तो परमेश्वर ने कहा, इन शॉर्ट वर्स 1 का 1 में, जेनेसिस 1:1 में, आदि में, इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बना। ये टोटल एक समरी है, जो घटना आगे वो लिखने वाला उसकी। तो एक एक को आप कैसे पढ़ोगे? ओके, सृष्टि हुई है, जैसे कि अगर किसी चीज को किसी ने बनाया, बोला इसको मैंने बनाया, ये पहली लाइन है। अगला लाइन है कैसे बनाया ये बताओ। ऐसे ही एक का एक है, हेमंत एक का एक है, आपको पढ़ना है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये हो गया टोटल समरी, एक लाइन में आ गया, मैंने बनाया। अब किसको कैसे बनाया? तो परमेश्वर वचन 3 से शुरू करता है, लेट देयर बी अ लाइट, उजाला हो, उजाला हो ये कहा उसने, ये नहीं कहा अंधेरा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अंधेरा पहले से है। ये कहां लिखा है? वचन 2 में। पृथ्वी पर पानी है, पानी के ऊपर अंधेरा है और पानी के ऊपर आत्मा मंडला, ये वचन 2 में है। तो इसका मतलब अंधेरा पहले से है। मूसेस ने नहीं पूछा अंधेरा आया कहां से, हो सकता है कि उसने पूछा होगा लेकिन उसने नहीं लिखा। लेकिन हमको इतना पता है कि अंधेरा को परमेश्वर ने नहीं बनाया, अंधेरा पहले से। अब वहां पर आ गया वचन 2 में अंधेरा और वचन 3 में आ गया उजाला। अब क्वेश्चन उठता है कि अंधेरे को निकालने वाला, सुबह दिन के टाइम पे रोशनी देने वाला सूरज और रात को अंधेरे से अलग करने वाला चांद, ये रोशनी कब बनी? वचन 14। अब ये आपने कहा, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने वो उजाला नहीं बनाया जिसको रोशनी से उजाला किया जाता है। और अगर उसको आप लोगे कि अरे पहला दिन तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, बिना सूरज के उजाला कैसे होता है, ऐसे कई सनातन धर्म वाले ये क्वेश्चन उठाते हैं। तो अब आपको मैं देने जा रहा हूं इनसाइड स्टोरी, हिडन थिंग। जैसे परमेश्वर ने कहा 1:26 में नहीं पढ़ना, जैसे 1:26 में कहा हम मनुष्य को, सिंगुलर एक वचन, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। फिर उसी के आगे वचन 27 कहता है मनुष्यों, पढ़ लो 27, 1:27, 27, 1:27, फास्ट फास्ट फास्ट, 1:27, हाँ 1:27 बेटा जी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, मनुष्य को हाँ आगे, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, हाँ
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। ओके, अभी 5 का 2 पढ़ो। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों, यहां पे प्लूरल आ गया, तो 27 में सिंगुलर है और 5 में प्लूरल है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले ही परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बना दिया था। तो इसको कह सकते हैं कि औरत यानी हव्वा आदम में छुपी थी। ऐसे ही पहले दिन की सृष्टि में चौथा दिन छुपा है, दूसरे दिन की सृष्टि में 5वां दिन छुपा है, तीसरे दिन की सृष्टि में 6वां दिन छुपा है। यह है अंदर की बात। तो आप जब सृष्टि 1 को पढ़ रहे हैं ना, हेमंत है ना इनका नाम, हेमंत, अगर आप सृष्टि 1 को पढ़ रहे हैं ना पहला दिन का, तो आपको चौथे को जोड़ देना है उसमें। चौथे को जोड़ देना। आप जब सृष्टि 2 को पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 5वें दिन की सृष्टि को उसमें जोड़ देना। अगर आप सृष्टि 3 दिन की, तीसरे दिन की सृष्टि पढ़ रहे हैं, आपको 6वें दिन की सृष्टि उसमें जोड़ देना। तो पहले को जोड़ना है 4 से, दूसरे को जोड़ना है 5 से, तीसरे को जोड़ना है 6 से। यह है आपका प्रॉपर बाइबल स्टडी जो हम सिखाते हैं बाइबल कॉलेज में। बहुत डीप है, मैं जानता हूं। तो आशा करता हूं कि आपको हिम्मत, आपको जवाब मिल गया होगा। मैं इतना लंबा इसलिए खींचता हूं क्योंकि आप बाकी लोगों को भी सटीक, जब मैं इसकी एडिट वीडियो बनाऊंगा ना, तो आप लोगों को सटीक उसका जवाब मिले। ओके, यस बेटा, कौन है? नेक्स्ट जो ब्रदर है उनका नाम तुषार है, वो महाराष्ट्र से है। तुषार, ओके। और उनका क्वेश्चन है कि जितने भी चीजें पुराने नियम में अशुद्ध बोला, उनको खाने मना किया है, कि हम उसको आज खा सकते हैं या नहीं? ओके, स्पीकर ऑन करके और उनको बोलना है कि सिर्फ अपना क्वेश्चन रखें। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन रिपीट करना। एक सेकंड, अभी नहीं, तो बोलेंगे तब, ठीक है? आई थिंक ये लास्ट होगा। आपका क्वेश्चन करिए भैया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पुराने नियम में कुछ चीजें खाने के लिए मना की गई थी, जैसे कि पेट के अंदर के आदड़ा वगैरह बकरों के, तो आज क्या वो चीजें हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? ओके, नए नियम में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि हम वो चीजें खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ओके, ओके। अभी आप इसको कहां पे देखना चाहोगे? फेसबुक या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे। ओके, तो अभी आप जाइए और इसका जवाब सुन लीजिए। ओके, या, थैंक यू। ओके, इसका नाम क्या है? तुषार। तुषार। तुषार जी, आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, जिस अशुद्ध वस्तु को खाने के लिए मना किया, और साथ ही साथ जितने दर्शक है आप भी सुन लो, जितने भी पास्टर्स एंड लीडर्स है आप भी सुन लो, जितने मसीह समाज के लोग हैं आप भी सुन लो, कि ओल्ड टेस्टमेंट की बातें जो खाने को मना किया है, वो सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को मना किया है, इजरायलियों को मना किया है। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके दिमाग में डाल लो, आपके लिए नहीं है। आप जिस जिस चीज को कहते ना कि पुराने नियम में ऐसा लिखा मत खाओ, ऐसा लिखा मत पहनो, ऐसा लिखा ये मत करो, ऐसा लिखा वो मत करो, दैट इज नॉट एट ऑल फॉर यू। वो आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए। अब बात करते हैं न्यू टेस्टमेंट में। बेटा वहां पे आ जाओ जहां पे पतरस को दर्शन मिला और कहा कि मार और कहा। एक्ट चैप्टर 10 वर्स आई थिंक 14-15 चेक कर लेना। ओके, तो तुषार जी, तुषार है ना? तो तुषार जी, अगर आप इस वक्त में देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको न्यू टेस्टमेंट में आपने कहा कि कुछ भी नहीं लिखा है कि, है ना? अब मैं आपको एक स्क्रिप्चर पढ़वा दे रहा हूं। वहां पे चादर को पतरस देखता है जब वो बेहोश हो जाए। आई थिंक वर्स 12 में देख लेना, 10 का 12 से चेक कर लो। और कम से कम 3 बार बोला है, मार खा, मार खा, मार खा। 11 से पढ़ लो बेटा, लाउड पढ़ना बेटा। और उसने देखा, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 11 जी। और उसने देखा जी, आकाश खुल गया जी, और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। हाँ, ऐसा करके कितनी बार है बेटा नथानिल? सबको बोल दो 3 बार। देख मेरी जान, तो ऐसा बैठता है, रिलैक्स, ऐसे पूरा जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? वन पीपल टू सी योर फेस, इसलिए बोल रहा हूं मैं। मस्त रिलैक्स बैठ, जैसा बाप बैठता है, ठीक है ना? कम से कम तुषार 3 बार आया,
बाहर और खा। पतरस कहता है, ये पढ़ो आगे का लाइन, पतरस कहता है ये तो अशुद्ध है, आगे पढ़ो। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। मैंने कभी नहीं खाई। आगे फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर आपको पता चलता है कि ये बात आई है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में अन्य जाति है, कॉन्टेक्स्ट में अन्य जाति है कि उनको सुसमाचार सुनाओ। पढ़ो 28 को। उसने कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। हाँ, तो ये कॉन्टेक्स्ट में आएगा जूइश एंड जेंटाइल का। लेकिन आपने कहा कि कहीं नहीं लिखा, तो मैंने आपको बता दिया लिखा है। ओके, अब आते रोमन 14 में आते। रोमन 14 का 1 से पढ़ो। जितने इस वक्त में देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें। और मैं समझता हूं कि मसीह की देह में एक सटीक टीचिंग, एक सटीक आंसर, एक कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हैं, वो भी विथ रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि डैनियल राज हवा में बात कर रहा है, विथ रेफरेंस दे रहा हूं, और वो भी कई ट्रांसलेशन के साथ भी। यस बेटा। रोमन्स 14:1। जी। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। नेक्स्ट। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। ओके, तो यहां पे पॉल कहता है, वो लाइन भी पढ़ लेना, कि जो भी खाता है वो अपने प्रभु के लिए खाता है। खाए तो भी प्रभु के लिए, ना खाए तो भी प्रभु के लिए। तू कौन होता है जो उसमें दोष लगाता है? रेडी कर लेना। ओके, तो तुषार जी आपको जवाब मिल गया। अच्छा, आपको अगर पता होगा कि जो जैसा कल्चर है, महाराष्ट्रियन कल्चर, गुजराती कल्चर, पंजाबी कल्चर, मद्रासी कल्चर, और क्या उड़ीसा बंगाली कल्चर, सबका अपना अपना कल्चर है, और सबका अपना अपना खाना है, और सबका अपना अपना रहन सहन है। जो जैसा कल्चर है वो वैसा खाए। अगर आप नागालैंड साइड जाओगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ जाओगे, तो वहां पे कुत्ता, बिल्ली, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो कि मैंने सुना है इसलिए बोला, पक्षी, और क्या है, मतलब हर तरह का मीट खाते हैं। मैं हांगकांग गया था बीच में 1, 2, 3, 4 साल पहले, शायद 4-5 साल पहले। सड़कों के ऊपर सांपों को स्टिक में डाल के सुखा के, स्नेक्स, छोटे छोटे स्नेक्स, और पता नहीं दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, उसको रोस्ट करके तेल में लगा के, जैसे अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे आपका तंदूरी चिकन टाइप होता है ना, ऐसे लगा के मस्त में एक एक स्टिक लेके खा रहे हैं। तो जैसा उनका कल्चर है वैसे मिला बेटा। 4 में, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हाँ। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। हाँ, परंतु वह स्थिर ही कर दिया जाएगा। नहीं, वो पार्ट चाहिए कि वो खाए या ना खाए, वो देख लेना, ठीक है ना? अगर मिलता है तो बताते ना। एनीवे, तो तुषार जी आपको आपका जवाब मिल गया है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि दोस्तों, ऐसे करके हम जो है पूरे 5-4 दिन आपके बीच में आते रहेंगे, और परमेश्वर की जो क्वेश्चंस आप दे रहे हैं, मिला बेटा, जो क्वेश्चंस आप करते हैं उसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा ना। दोस्तों 9:30 बज चुके हैं, और आ रहा है कॉल्स। एक लास्ट ले लीजिए, चलिए एक आखिरी कॉल ले लेंगे। यस बेटा, ये देख मेरी जान, आया कॉल। हेलो, हेलो। ओके, थोड़ा सुनते हैं। आपका क्वेश्चन था। थैंक यू लॉर्ड। नमस्कार। ओके, नो प्रॉब्लम, आ गया। हेलो, हाँ बोलिए। मैं चाहता हूं कि आप में से बड़ी तादाद में आप लोग शेयर करिएगा इसको, अपलोड होने के बाद में भी शेयर करिएगा प्लीज। या आपका क्वेश्चन। थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों लगे हाथ आपको बता दूं कि ये फेक चैनल है, यूट्यूब वालों प्लीज इसको सब्सक्राइब मत करिए। ये मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल है ऐसा वाला। हालांकि इसने मेरे फोटो को यूज किया इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको मेरे चैनल पे 613 नहीं मिलेंगे, मेरे चैनल पे आपको 2,70,000 मिलेंगे, और कम से कम 3,400 वीडियो मिलेंगे। तो ये जिसने भी बनाया है, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो वीडियो आप डाल रहे हो, हालांकि आप मेरे सपोर्ट में हो, मैं ये बात को समझ रहा हूं,
लेकिन आप अपने चैनल को अपने तरीके से बनाइए, आप मेरा नाम और मेरा फोटो यूज मत करिए। मैं सबको कहना चाहता हूं, फेसबुक पे भी कोई व्यक्ति है जो मेरे फेसबुक को बिल्कुल फोटो लेकर वो बना के, वो फेक है। ओरिजिनल कैसे पता लगाएं? आपको सबसे पहला प्लेलिस्ट में जाना है कि बंदा ने वीडियो डैनियल की तरफ से डाल रही है या डैनियल राज की वीडियो डाल रही है, ये चेक कर लीजिएगा। या यस बेटा, जितने YouTube पे मैं देख रहा हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में जुड़े हैं, आप लोग प्लीज शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। जिसको भी नेगेटिव कमेंट्स करना है, आप लोगों के पास आज का दिन छोड़ के और 3 दिन है, मुझे कॉल करिए। आप लोग मुझे कॉल करिए। आपका नाम बोलिएगा। कमेंट करने से बेहतर है ना कॉल कर लो ना, मैं मौका दे रहा हूं ना आप लोगों को। आप लोगों को बाइबल के वचन से दिक्कत है तो कॉल करिए ना। यस बेटा। अनिल जायसवाल नाम है ब्रदर का, और वो महाराष्ट्र से है शायद। उनका क्वेश्चन है कि मत्ती 3:16 में जो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा और जो प्रेरितों के काम का उसका दूसरे अध्याय में जीव के रूप में उतरा, तो ये 2 अलग अलग अभिषेक उतरा है या एक ही अभिषेक है? ओके, ऑन कर दीजिए। एक लास्ट कॉल। क्वेश्चन रिपीट करना अभी, ठीक है, जब बोलेंगे। पहला कुरिन्थियों 12:14 निकाल के रखना। आपका क्वेश्चन बोलिए सर, आपका क्वेश्चन रिपीट करिए सर। हाँ जी सर, ये जो अभिषेक तो मतलब पास्टर लोग सिखाते हैं कि मतलब ये 2 प्रकार का अभिषेक, अलग अलग 2 प्रकार का अभिषेक है। उसके ऊपर सवाल था कि मतलब ये क्या सही में 2 अलग अलग अभिषेक है क्या? ओके 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 ओके, आप फेसबुक या यूट्यूब पे लाइव आपका जवाब सुन लीजिए। ओके सर। या थैंक यू। नो कॉल्स, स्विच ऑफ करो। ओके, इनका नाम क्या था बोला आपने? अनिल जायसवाल। अनिल जायसवाल जी, पहली बात आपका स्वागत है, और जितने लोगों ने कॉल किया आपका बहुत बहुत स्वागत क्वेश्चन करने के लिए। बाकी लोगों को भी कल मौका मिलेगा। तो अनिल जायसवाल का स्वागत। क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों अलग अलग है, आत्मा या अभिषेक? यूहन्ना 3:16 और प्रेरितों की किताब वाला। अब आपको पहला पढ़ लेना, पहला कुरिन्थियों 12:14। यस बेटा। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं। नहीं, वो पाठ पढ़ो ना, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पहला कुरिन्थियों 12:14 में ये है। 12 पढ़ो, 12 पढ़ो। 12 में क्या है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने वो पर पाठ आप चेक करके आप ही पढ़ो ना, काहे पढ़ रहा है पूरा? हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। वर्ड्स बोलो। पहला कुरिन्थियों 12:13। जी, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। रिपीट करो। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। वाह, तो इसका मतलब ये है जायसवाल जी, राइट, इनका नाम जायसवाल। आप सबको भी बता दो इनके साथ साथ में कि हम सबको एक ही पवित्र आत्मा दिया गया। हम सबको एक ही आत्मा दिया गया। हम सबको उसी के एक आत्मा से अभिषेक है। अब पहला यूहन्ना 2:20 पढ़ो और पहला यूहन्ना 2:27 दोनों रखना। पहला यूहन्ना 2:20, पहला यूहन्ना 2:27 दोनों रेडी रखना। मैं जब बोलूं तब पढ़ना। तो मत्ती 3:16 में यीशु का जिसने अभिषेक किया वो भी वही पवित्र आत्मा। बस इतना है कि यीशु का अभिषेक अलग पर्पस के साथ हुआ है। हम सबको जो पवित्र आत्मा दिया गया वही आत्मा, वही अभिषेक अलग पर्पस के लिए दिया गया। पर्पस अलग हो सकता है, मकसद अलग हो सकता है, मिनिस्ट्री अलग हो सकती है, बुलाहट अलग हो सकती है, लेकिन जो देता है मिनिस्ट्री, पर्पस, मकसद, वो एक ही आत्मा है, यानी कि पवित्र आत्मा है। ओके, अब 1:20 पढ़ते हैं। 1 जॉन चैप्टर 2:20। यस बेटा। 1 जॉन चैप्टर 2:20। जी, लाउड पढ़ना है आपको। 2:20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। परंतु तुम्हारा तो उस अभिषेक, उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। अभी 27 पढ़ो। 27, 1:27। 2:27। 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें बना रहता है
और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं। कि कोई तुमको बात से सिखाए, वही अभिषेक जो है तुम्हारे साथ में किया जाए। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम सभी को पवित्र आत्मा दिया गया है, वही पवित्र आत्मा जो यीशु का। तो यीशु का आत्मा अलग, हमारा आत्मा अलग, ऐसा नहीं है। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, 1 कुरिन्थियों 12:13। ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया। तो जसवाल जी, आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके बीच में हम जो हैं बाकी 3 दिन तक लगातार आते रहेंगे, और आप सभी को हम जो है इस प्रकार से आपके प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सटीक बाइबल से, बाइबल, यस बेटा यू कैन गो, बाइबल के तरीके से आपको बताएंगे, स्क्रिप्चर को चेक करके बताएंगे, ट्रांसलेशन के साथ में बताएंगे, और बिल्कुल कट टू कट आपका क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। बट मैं वेट कर रहा हूं ऐसे लोग भी सामने आए जिन लोगों को नेगेटिव तरीके से मेरे टीचिंग से, मेरे प्रीचिंग से, वर्ड ऑफ गॉड से, स्क्रिप्चर से दिक्कत है, और वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे भौंकते रहते हैं, उल्टियां करते रहते हैं, उल्टी सीधी कमेंट्स की। मैं उनका वेट कर रहा हूं। तो आपके पास में 3 दिन है। फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उल्टियां करने से अच्छा उल्टा सीधा लिखने से बेस्ट है आप मुझे कॉल करिए। अब बताओ, ऐसा कौन सा पास्टर है आज की तारीख में जो आपको ऐसा खुलेआम मौका दे रहा है? अगर आपको कॉल करने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप लोगों ने बोलना भी नहीं चाहिए, कमेंट्स में बात भी नहीं करना चाहिए। चलिए, वेट करूंगा 3 दिन लगातार, और बाकी जितने भी हैं आप लोग कॉल कर सकते हैं। और मैं फिर कह देता हूं, अंकित सैजवान के लोग कॉल कर सकते हैं, अंकुर नरूला के लोग कॉल कर सकते हैं, बजिंदर सिंह के लोग कॉल कर सकते हैं, और कौन है पंजाब के, वो कौन है दूसरा, उसका नाम क्या, सुखपाल राणा, उसके लोग कॉल कर सकते हैं। सुख राणा पाल खुद कॉल कर सकता है भोगने के बजाय वीडियो बनाकर। और कौन है, और ये जितने भी लोग हैं ना जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं, तुमको मैं ओपन चांस दे रहा हूं, आओ कॉल करो, पब्लिक के बीच में आ जाओ ना, पीठ पीछे क्या खेल रहे हो, पब्लिक के बीच में आ जाओ और मुझसे बात करने की कोशिश करो। आशा करता हूं बेटा पूरा शेप चेंज कर रहे हो, ठीक है? तो जिसके चलते आप सबको मैं कह रहा हूं, आपके पास में 3 दिन और है, आज का दिन तो चला गया, और इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जहां जहां पहुंचा सकते हो प्लीज पहुंचाइए और लोगों तक इस बात को रखिएगा। तो दोस्तों, एक अच्छा मौका है, एक अच्छा ये हफ्ता बीत रहा है हमारा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर सामने आए। आज बड़ी तादाद में आए कॉल, राइट बेटा, कॉल पे कॉल आ रहे थे। मैं अप्रिशिएट करता हूं जिसने कॉल किया है, ओके। और मेरे पास में खबर पहुंची है, राजेश, उसका पूरा नाम क्या है, राजेश ना, पहले मसीह मंथन में था वो, राजेश क्या है उसका पूरा नाम, राजेश स्टीफन ना, हाँ राजेश स्टीफन, उसका चैनल का नाम क्या है, बाइबल वर्सेस डेविल है ना, ऐसा कुछ है ना। उस व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि उसके माध्यम से मेरे पास में उसको किसी ने कहा कि डैनियल राज और आपका डिबेट होता क्यों नहीं है, ऐसा करके कुछ तो मेरे पास में एक छोटा सा ये आया था वीडियो क्लिप। तो उस व्यक्ति को जिसने राजेश को कहा कि डैनियल राज आपसे डिबेट करता क्यों नहीं, तो मेरे भाई एक तो आपको मौका मिल रहा है, कल परसों तरसों जब भी टाइम मिले मुझे डायरेक्ट कॉल करना, और पब्लिक के बीच में आपका जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो रख लेना। और दूसरा, राजेश को बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग सुनिएगा, राजेश स्टीफन बाइबल वर्सेस डेविल वाला को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमको एमएमबी से हमने निकाला है 2-3 साल पहले। उसकी वजह यह थी कि तुम आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजा का प्रसाद मसीह लोग खा सकते हैं, इसके पक्ष में सपोर्ट में तुमने वीडियो बनाई थी मसीह मंथन में होकर, और तुमने ये कहा था कि हम खा सकते हैं। मैंने तुमको उसी रात गेट आउट कर दिया था जब तुमने ये कहा कि मैं अभी भी अपनी बात पे टिका हूं। अगर राजेश तुमको डैनियल राज से अगर डिबेट करना है तो उस चीज के लिए पहले माफी मांगो मसीह समाज से, क्योंकि वो बाइबल आधारित गलत है। और सबके सामने वीडियो बनाकर उसकी लिंक मेरे तक पहुंचा दो, जो कि पहुंच भी जाएगी, और उसमें कहो कि मैं गलत था इस मामले में। कौन से मामले में? मूर्ति पूजा का प्रसाद के खाने के खिलाफ में,
ठीक है ना? जैसी वीडियो मेरे पास आ जाएगी, हमारा सिस्टर शिवा आपको कॉल करेंगी या आपको मैसेज मिल जाएगा, आपका डिबेट का रास्ता मैं खोल दूंगा। लेकिन तब तक जितने भी उसके लोग हैं चुनिंदा, सबको कहना चाहता हूं, मेरी और उसकी डिबेट की सपने में भी नहीं सोचना, क्योंकि बाइबल बिल्कुल साफ कहती है ऐसे लोगों के साथ, 1 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 7, 8, 9, 10, ऐसे लोगों के साथ खाना तक नहीं खाना, संगति तक नहीं करना जो मूर्ति पूजक है, वे बेचारी, शराबी, झगड़ेबाज, बिल्कुल नहीं, हम नहीं कर सकते। ओके? और अगर तुम ऐसे आ रहे हो कि डैनियल राज की औकात नहीं है कि राजेश से डिबेट करें, तो जाके दूध पी ले मेरी जान, जाके दूध पी ले, ठीक है? एनीवे, हाँ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कल आप लोग फिर मेरे साथ में जुड़ेंगे 16 तारीख यानी कि थर्सडे, ठीक रात 8 बजे। अपना ख्याल रखें और वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं कल रात 8 बजे। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस।